अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक बग़ैर ओवन के, यानी कि हम एक पतीले में इसको आज बनाएंगे। तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, चेक करें। माशाल्लाह से देखें, लोग किसकी चेक करें, और बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट पका हुआ है। चलें शुरू करते हैं। ये 2 कप हमने मैदे के लिए, 2 अदद कप मैदे के लिए, कॉर्नफ्लोर जिसे बोलते हैं, 1 कप हमने चीनी का लेंगे। ये देखें, मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको इसी फॉर्म में ले लिया। 4 अदद अंडे ऐड करेंगे। 1 कप दूध का। दूध थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, हल्का सा गर्म। ये हमने वनीला एसेंस डाला, तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच डाला है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर का, 2 अदद चम्मच कोकोनट पाउडर के। वो आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें या ना करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए इसको ट्राई कीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और पहले इसको हल्के हाथ से आप बीट कर लें, बग़ैर मशीन को चलाए। इसको आप बीटर को ऑन नहीं करना, इसको ऐसे ही कर लें ताकि पाउडर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वरना पाउडर जो है वो एकदम उड़ता है और सारा फैल जाता है। उसके बाद ये देखें, इसको बीट करें। चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, इसके लिए बीटर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया, ना हो तो आप हैंड बीटर से भी इसको सबको मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल मलाई की तरह चमकदार हो जाए, मतलब चमक आ जाए इसमें, इतना इसको बीट करना है। और इसमें हमने अभी कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें, इस फॉर्म पे देखें इतनी प्यारी लुक आ गई है। अब यहाँ पे हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है, तकरीबन आधा कप के करीब तेल शामिल करना है। आप मक्खन यूज़ कर लें, देसी घी यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ऑयल यूज़ किया है। मक्खन भी अगर डालेंगे तो वो हल्का सा मेल्ट करके थोड़ा सा पिघला कर आपने ऐड करना है, तो फिर ही वो ठीक तरीके से मिक्स होगा। क्योंकि हम ये बना रहे हैं मार्बल केक, तो इसको भी हमने आगे कुछ इसके नेक्स्ट है स्टेप्स, वो फॉलो करेंगे। फिर देखिएगा माशाल्लाह ये कितना अच्छा बनता है। फिर भी अगर कोई ख़राबी हो या कोई मशवरा हो तो आप प्लीज़ वीडियो में मुझे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो ये देखें, इतना ये पतला होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो, इसकी ये फॉर्म होनी चाहिए केक की। फिर ये एक परफेक्ट लुक में बनता है। मतलब कि बहुत गाढ़ा होता है तो वो हार्ड हो जाता है, और पतला होता है तो फिर वो पकने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इसको दरमियाना सा रखना चाहिए। ये हम ले रहे हैं जी, इस जो बीटर हमने तैयार किया है, हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं बैटर के, इसके 2 हिस्से हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि एक वनीला फ्लेवर हो जाएगा और एक चॉकलेट फ्लेवर हो जाएगा। इसमें 2 से 3 चम्मच, हाफ़ टी स्पून या कह लें 1 बड़ा चम्मच भरकर आप कोको पाउडर का ऐड कर दें, और फिर इसको अच्छी तरह बीट करें, मिक्स कर लें कि जब तक कि ये अपना मुकम्मल तौर पर कलर चेंज ना कर ले। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से चेक करें, आप ट्राई कीजिएगा इस अंदाज़ में भी। थोड़ा सा ये एक टेक्निकल काम है, आगे जाके आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें टेक्निक है, थोड़ा सा आर्ट है। और वो यहाँ पे हमने पतीले को प्री हीट किया है, थोड़ा सा गर्म कर लिया हो गया है। अब ये मेरे पास जो मोल्ड है, इसमें हमने ऑयल लगा दिया है। फिर वही बात कि आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से आप सारा कुछ लगा लें। देख लें, मैंने ना बटर पेपर यूज़ किया है क्योंकि मेरा मोल्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए इसमें बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ना बटर पेपर यूज़ किया है, ना ही मैंने पाउडर को डस्ट किया है। ऐसे ही मैं इसको बनाऊंगी। अब चेक करें, और ये देखें जी, अब ये सारा ये जो है, इसको आपने गौर से देखना है। यही एक काम है जो इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब कि बहुत आराम से सुकून से करने वाला काम है, जल्दी वाला काम नहीं है। मैंने फिर भी बहुत स्पीड से किया है, लेकिन इसको जो शेफ़ हज़रात हैं, जो बाकायदा प्रोफेशनल शेफ़ हैं,
वो बड़े सुकून से, बड़े आराम से, बड़े मुतमईन तरीके से करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी आराम आराम से इसको कीजिएगा। मैंने थोड़ा फिर भी तेज़ी से किया है, तो अगर ख़राबी लगे तो माज़रत। बाकी यह है कि अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हौसला अफजाई होती है ये आप लोगों की तरफ से। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी लुक चेंज होती जाएगी। हमने 1 बाय 1 इसको डालना है और ये एक बड़ा खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अपने एक शौक़ के तहत ये सब कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई और यहाँ पे किसी से तरबियत नहीं ली किसी शेफ़ से, इसलिए मेरे शायद खानों में आपको वो प्रोफेशनल लुक नज़र ना आता हो। मैं बिल्कुल घरेलू किस्म के खाने पकाती हूँ, घरेलू किस्म की खातून हूँ, तो उसी तरीके से ही अब हम अपना करते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक़्त में मैं इन चीज़ों में भी महारत हासिल कर लूँ। तो आप बस लाइक कर दिया करें और थोड़े बहुत मशवरे भी दिया करें कि क्या बेहतर हो सकता था, क्या बेहतर हो किया है मैंने, या इससे भी बेहतर क्या हो सकता था, क्या मैंने गलत किया। तो इससे सीखना और सिखाना दोनों ही काम होते हैं। मैं आपसे सीखूँ, आप मुझसे सीखें, तो ऐसे ही मामलात होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, अब आप देखें कितनी खूबसूरत लेयर्स बन गई हैं और कितनी प्यारी लुक आ गई है। तो यहाँ पे मैंने आके एक थोड़ी सी ख़राबी की है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या वो ये कि जो एंड का जो था ना, मुझे यहीं पे रोक देना चाहिए था, लेकिन मैंने वो जो थोड़ा सा सामान था ना वो एंड का, उसको मैंने डाल के थोड़ा सा ना इसकी लुक को डिस्टर्ब किया। ये देखें यहाँ पे इसको रोक देना चाहिए था, लेकिन मैंने वो जो बचा हुआ था कि ज़ाया ना हो, ज़ाया ना करने के चक्कर में मैंने इसकी लुक को थोड़ा सा ख़राब किया, लेकिन वो बाद में ठीक हो गया था। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर मेहमानों के लिए, अपने लिए कर रहे हैं तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें थोड़ी सी बचत का चक्कर ना कीजिएगा, बचाने का ना कि ज़ाया हो जाए तो थोड़ा सा ही एंड का मटेरियल तो कोई खैर है। ये वाली ख़राबी जो मैंने की है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं भी सीख रही हूँ और आप भी शायद कोई मेरे जैसा ही बैठा होगा देखने के लिए। तो ये थोड़ी सी ख़राबी हुई है जिसे मैंने बाद में चॉकलेट डाल के कवर कर दिया है। तो ये देखें, हाँ ये देखें ज़रा, ये फिर भी थोड़ी बेहतर लुक बन गई, लेकिन एक थोड़ी सी ख़राबी हुई है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बताया कि आपने ये ख़राबी नहीं करनी। मेरा बन गया था, ठीक हो गया था, इसलिए मैंने फिर वीडियो आपको दिखा दी कि ठीक है। अब ये हमने एक टूथपिक की मदद से एक डिज़ाइन बनाना है। पहले सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, इस तरह लाइंस बनानी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ये देखें जी, एक फूल सा बन गया खूबसूरत सा। अब हमने इसे पतीले में रख दिया है और तकरीबन 25 से 35 मिनट लगते हैं इसको दरमियानी सी आग पर। और ये देखें माशाल्लाह, आप छुरी से चेक करें, बिल्कुल ये ओके रेडी हो गया है, पक चुका है। और मेरा ये जो मोल्ड है वो ऑटोमेटिक है, इसलिए इसमें से आसानी से निकल आता है। इसको साइड से हम यूँ ओपन ये करेंगे, ये भी बहुत गर्म है। मुझे चाहिए था कि तकरीबन आधा घंटा इसको ठंडा होने के लिए रख देती, उसके बाद फिर मैं सारा मामला छेड़ती, लेकिन मुझे वीडियो बनाने की जल्दी थी तो मैंने इसे जल्दी में ही आपको दिखा दिया। तो आप इसको आधा घंटा आराम से ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसकी ये कटिंग वगैरह और ये सारे मामले कीजिएगा, फिर ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें डिज़ाइन चेक करें आप, धुएँ उठ रहे हैं, अभी बिल्कुल गरम है, ताज़ा है ये बिल्कुल। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं आप। बिल्कुल अगर मैं कहूँ बाज़ारी है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, तो नहीं, ये बाज़ार जैसा नहीं है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है। ये हमें पता है कि हमने इसे घर में बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।